थे हम लोग पढ़ रहे थे प्रार्थना के बारे में, और प्रभु ने हमें एक फॉर्मेट दिया है कि तू इस तरीके से प्रार्थना करना। ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। ठीक है, तो जब भी प्रार्थना करने बैठे पहले वर्शिप करें, वर्शिप में आराधना करें, आराधना में अपने दिल को तैयार करें कि हम प्रभु जब तेरे से प्रार्थना करने हैं तो हमारा ध्यान, हमारा मन कहीं और ना लगे, हम तेरे साथ अपने मन को लगा के बैठे। ठीक है जी। दूसरा, अब प्रार्थना कैसे करनी है। हम लोग प्रार्थना करते हैं, हम लोग बोलते हैं प्रभु तूने हमें ये दिया इसके लिए धन्यवाद, प्रभु तूने हमें वो दिया इसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ हम लोग प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं कल जॉब पे जा रहा हूँ, मेरी जॉब की रखवाली करना, प्रभु मेरे बॉस के मन को बदलना, वो मेरी सैलरी को रिलीज कर दे, वो मुझे अच्छी सैलरी से ब्लेस कर दे। हम सब बोलते हैं लेकिन अपने वर्ड्स में। ठीक है, जबकि परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि जब भी यीशु मसीह ने प्रार्थना करी उसने अपने शब्द नहीं बोले, या जब भी उसकी शैतान से लड़ाई हुई तो उसने अपने शब्द नहीं बोले। उसने क्या बोला, वचन ऐसा कहता है, पिता ने ऐसा कहा है, वचन ऐसा बतलाता है। या जब भी उसकी परीक्षा हुई तो उसने किस चीज का सहारा लिया, अपने शब्दों का नहीं, उसने बोला कि वचन में ऐसा लिखा है, वचन ऐसा बताता है। अब अगर हम मत्ती में पढ़े तो वहां पे एक बात लिखी गई है कि जब शैतान यीशु मसीह को उस मंदिर के कंगूरे पे ले गया और उसने बोला कि तू इस यहाँ से गिर जा, मैं संसार का सारा दौलत, सारा वैभव तुझे दे दूंगा, तब यीशु मसीह ने क्या बोला, आपको पता होना चाहिए ये चीज। दूसरी बात, जब वो 40 दिन की फास्टिंग में था, उसके सामने पत्थर पड़ा था, तो शैतान ने आके क्या बोला कि तू इस पत्थर को बोल रोटी बन जा और सब तेरे लिए हो जाएगा। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि वचन ऐसा कहता है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं बल्कि हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा। ठीक है, तो जब भी हम प्रार्थना करें, ट्राई करें कि जितने ज्यादा वर्ड्स हमें आते हैं, मतलब वर्ड्स इन द सेंस जितने ज्यादा वचन हमें आते हैं उतने ज्यादा वचन से भर के हम लोग प्रार्थना करें। आपको वचन नहीं आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपके पास गूगल है, आपके पास बाइबल है, बाइबल के पीछे इंडेक्स होता है, इंडेक्स में जाइए, देखिए वो वचन कहाँ पे लिखा है, गूगल कीजिए कि इस वचन को कहाँ पे लिखा गया है, और जितना हो सके उस वचन के आधार पे अपनी प्रार्थनाओं को बनाइए। क्योंकि एक वक्त को आपके वर्ड्स फेल हो सकते हैं, हमारे वर्ड्स पे पत्थर की लकीर नहीं है जो पूरे होके ही रहेंगे। ठीक है, एक वक्त पे आपके वर्ड्स फेल हो सकते हैं, लेकिन जो प्रभु का कहा गया वचन है वो कभी ना तो टलेगा ना तो टलेगा, वो पूरा काम करने के बाद ही लौटेगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अपनी प्रार्थनाओं में वचन का सहारा लें। आप आराधना से स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छी बात है, पापों की क्षमा मांगिए, बहुत अच्छी बात है, दूसरों को ब्लेसिंग दीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहां तक अपनी पर्सनल प्रेयर की बात है, अपनी पर्सनल ग्रोथ की बात है, वहां पे आपको जो है अपने लिए वचन बोलना पड़ेगा। अभी कल रात को मैं किसी सिस्टर से बात कर रहा था, और जब मैं प्रेयर में भी नहीं बैठा था, जस्ट ऐसे सोच रहा था कि प्रभु ठीक है ये भी क्लास में आ रही है, ये भी क्लास में आ रहे, तो मेरे को याद है कि यार एक सिस्टर है, हाँ वो काफी दिन से उनका कोई मैसेज नहीं आया, उन्होंने कुछ चीज अप्लाई करी थी, वो ठीक है नहीं है, तो प्रभु ने याद दिलाया कि जब मैंने तुझे उसके साथ जोड़ा है तो तुझे उसकी सुधि लेनी है, तुझे पूछना है, उसका हालचाल लेना है कि वो क्या है, उसका सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा। और प्रभु ने बोला कि उसकी जिंदगी में ये चीज में वो थोड़ा गिर रही है, वो स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सिस्टर ऐसा कुछ चल रहा है, तो उन्होंने बताया हाँ ब्रदर मेरे साथ सेम ऐसी सिचुएशन चल रही है। ये कैसे हुआ? जब हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को अच्छे करते हैं, अपनी प्रार्थनाओं में वचन का ज्यादा उपयोग करते हैं, तो प्रभु हमारे ऊपर उन बातों को प्रकट करता है जो दूसरों की जिंदगी में चल रही है। अब कई लोग देख के बोलते हैं आपने किसी से बात करी थी ना, किसी और ने आपको बताया था ना मेरे बारे में, इसलिए आप ऐसा बता रहे हो। अरे एक बात बताओ, जब डायरेक्ट नाता हमारा परमेश्वर से है तो हमें किसी और से पूछने की क्या जरूरत है कि तेरी जिंदगी में क्या चल रहा है? अगर प्रभु तुझसे प्यार करता है तो प्रभु ऑटोमेटिकली बता देगा कि मेरा बेटा यहाँ पे सही नहीं चल रहा है, मेरी बच्ची की जिंदगी में दिक्कत आ रही है और तू जाके उसको पूरा कर, नहीं तो वो नहीं कर सकता तो एटलीस्ट उसके लिए प्रार्थना तो कर। अगर तू प्रार्थना भी नहीं कर पा रहा उसके लिए तो क्या फायदा तेरा?
क्या फायदा मुझे तेरे साथ उसको जोड़ने का? क्या फायदा कि अगर तू अपनी भेड़ की रखवाली नहीं कर पा रहा? इवन दो सिस्टर किसी और चर्च में जाते हैं, वो और जगहों से भी सीखते हैं, बहुत से लोग उनसे बात करते हैं, वो भी बहुत से पास्टर से बात करते होंगे, लेकिन क्यों प्रभु ने उनके लिए मेरे मन में डाला? क्यों डाला? क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको मेरे साथ जोड़ा एक खास मकसद के लिए कि आगे चल के हम साथ में मिलकर सेवकाई के लिए एक दूसरे के लिए रास्ते ओपन कर सके। और अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट प्रार्थनाओं में तो एक दूसरे को उठा ले। हाँ, ऐसे तो कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेरी आती है बहुत ज्यादा कि शैतान मेरे को बड़ा तंग कर रहा है। ब्रदर जी मैं अपनी जॉब पे जाती हूँ तो ब्रदर जी मेरा रिजेक्शन हो जाता है। ब्रदर जी मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ? मैंने उनको बोला वचन से प्रार्थना करनी स्टार्ट करो। कई लोगों को ये चीजें बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वो बहुत नए नए अभी कहते हैं प्रभु में, और जब हम प्रभु में नए नए होते हैं तो हम खाली वर्ड से प्रार्थना करेंगे चल जाएगा काम, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि हमें मैच्योर होना पड़ता है, हमें वचन से भर के प्रार्थना करनी होती है, हमें फायर प्रेयर करनी होती है, उन चीजों को निकालना होता है। और जब हमें लगता है कि शैतान हमें डरा रहा है या शैतान हमारी जिंदगी में काम कर रहा है, हमें नीचे गिरा रहा है, तो हमें वचन के साथ प्रार्थना करनी है। वचन के साथ प्रार्थना कैसे करनी है? प्रभु को उसके वचन याद दिलाने हैं। प्रभु तेरा वचन मत्ती 18:18 में इस बात को कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु यीशु के नाम से मैं तमाम उन शैतानी शक्तियों को जो मेरी जॉब के बीच में आ रही है, तमाम उन शक्तियों को जो मेरे घराने की शांति के बीच में आ रही है, हमारे प्यार मोहब्बत के बीच में आ रही है, यीशु के नाम से उनको बांध के आग और गंधक के चिन्ह भस्म करता हूँ। क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। स्वर्ग पहला क्या है? ये आकाश। आपको पता है 3 तरीके के स्वर्ग हैं, वैसे 5 तरीके के हैं, लेकिन हम 3 तरीके के बारे में सीखते हैं। पहला स्वर्ग क्या है? ये आकाश। समझ पा रहे हो? ये आकाश। और वचन बताता है कि आकाश में क्या फैला है? सारी शैतानी शक्तियां फैली हैं। तुम्हें बांधना पड़ेगा उनको, तुम्हें भगाना पड़ेगा उनको। भगाओगे कैसे? बांधोगे कैसे? प्रभु को उसका वचन याद दिला के कि प्रभु तेरे अधिकार में होके मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो ये काम होना चाहिए मेरी जिंदगी से। हम बहुत सी बार प्रार्थना करते तो हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं में वचन की कमी होती है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती। आप और अच्छे से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप गूगल खोलिए, उस पर स्पेसिफिकली टाइप कीजिए वर्सेस फॉर फाइनेंस, वर्सेस फॉर हीलिंग, बिब्लिकल वर्सेस फॉर दिस, बिब्लिकल वर्सेस फॉर दैट। आपके पास एक अच्छी खासी लिस्ट आ जाएगी, नोट डाउन कर लीजिए। जब प्रार्थना करने बैठे उनको क्लेम कीजिए, प्रभु तेरा वचन मेरे फाइनेंस के लिए ये कहता है, प्रभु तेरा वचन मेरी शांति के लिए ये कहता है, प्रभु तेरा वचन मेरी जिंदगी के लिए ये कहता है। सब कुछ वहां पे लिखा है। आप में से कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पहले तो बहुत अच्छे से रहता था, लेकिन प्रभु में आने के बाद कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी में घटी आ रही है। शैतान, जब मैं प्रभु में नया नया आया था तब प्रभु ने मुझे बहुत प्रॉस्पर किया, बहुत बढ़ाया, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो है मेरी जिंदगी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा मैं सही नहीं चल पा रहा, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, शैतान ने मेरी चीज चुरा ली। प्रार्थना कीजिए, बैठिए प्रभु को। प्रभु तेरा वचन यूहन्ना 10:10 में कहता है कि चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आया, लेकिन मैं इसलिए आया कि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु जब तेरे वादे ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया है, तो प्रभु चोर मेरी जिंदगी से कुछ भी चोरी करके नहीं लेके जा सकता, और अगर लेके चला भी गया तो उसे 7 गुना वापस भर देना पड़ेगा। आप बोलिए प्रार्थना में, कीजिए वचन के साथ प्रार्थना, और देखिए अपने छुटकारों को अपनी जिंदगी में काम करते हुए। दूसरी बात, जब हम वचन के साथ प्रार्थना करना सीख जाते हैं, वैसे तो पूरी जिंदगी बड़ी है वचन के साथ प्रार्थना करने, हम सीखते जाएंगे और सीखते जाएंगे, बट एक स्टेज आती है कि हमें बहुत से वचन याद हो जाते हैं और हम बोलने लग जाते हैं अपनी प्रार्थनाओं में। फिर एक अगला स्टेप है, अब हमें फायर के साथ प्रेयर करनी है। अभी तक प्रभु को उसके वादे याद दिला रहे थे, ठीक है, प्रभु तेरे वादा ये कहता है, तेरी बात ये कहती है, तूने मुझे ऐसा सिखाया। अब जब ये चीज सीख गए, अब बात आती है फायर प्रेयर की। कई लोगों को समझ नहीं आता फायर प्रेयर क्या होती है। टू बी ऑनेस्ट, आप में से भी कई लोगों को नहीं पता होगा फायर प्रेयर क्या होती है। खाली ये बोलना फायर 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 फायर,
दिस इज नॉट फायर प्रेयर, ठीक है। फायर प्रेयर इन द सेंस, फायर प्रेयर का मतलब ये होता है कि जब आप प्रार्थना करने बैठ रहे हैं तो आप प्रभु की आग को अपनी जिंदगी में रिलीज कर रहे हैं और अपनी जिंदगी से उस आग को भेज रहे हैं उन दुष्ट के गढ़ों को ढाने के लिए, उन दुष्ट की शक्तियों को जलाने के लिए, उन सारी स्पिरिट्स को जो आपकी जिंदगी की हानि करने के लिए आ रही है या आपके फाइनेंस को खराब कर रही है, कोई भी चीज आपकी जिंदगी खराब कर रही है, उनको आप जला रहे हो। आग के साथ अगर खेलना है तो आपको बहुत ज्यादा वो होना पड़ेगा, मतलब ट्रेंड होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ट्रेंड नहीं हो, अपने हाथ पे सैनिटाइजर मारो और उस पे आग लगा लेना, 10 सेकंड ही मुश्किल से उस आग को आप झेल नहीं पाओगे। आप लोग सब घर में काम करते हो, कभी तवा लग जाए हाथ पे रोटी पकाते हुए, इधर लगता है इधर लगता है, कैसा लगता है? अच्छा लगता है, ओहो मजा आ गया, आग के साथ खेल रहे, गर्माहट के साथ खेल, मजा आता है? नहीं ना, जलन होती है। जब एक छोटे से तवे के हल्का सा कोना लगने से जलन हो रही है, उस पर निशान पड़ रहा है, तो आप ये देखो कि आप प्रभु के साथ इस बात को ले रहे हो कि प्रभु मैं तेरी आग को भेज रहा हूँ। आप उस आग को अपनी जिंदगी में कैरी कर रहे हो, कैसे? इसके द्वारा। जब वचनों के साथ आप प्रार्थना करनी शुरू करते हो तो आपकी प्रार्थनाओं में वो इफेक्ट आता है, वो प्रभाव आता है कि आप अपनी जिंदगी में उसकी आग को कैरी कर रहे हो। और जब वो आग आपकी जिंदगी में और आप उस आग को भेज रहे हो तो शायद आपको पता नहीं चल रहा आपकी जिंदगी से क्या निकल रहा है, लेकिन उस दुष्ट की शक्ति को पता चल रहा है कि ये जो आग भेज रहा है मेरे ऊपर, उस आग से मैं जल रहा हूँ। हमें नहीं पता होता, हम बोलते हैं यीशु के नाम से फायर, होली गोस्ट फायर, आई रिलीज होली गोस्ट फायर। मैंने बोला होली गोस्ट फायर, क्या मेरे हाथ से आग निकली? दिख रही आग निकलते हुए, देखो 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 आग जा रही, दिख रही? होली गोस्ट फायर, देखो मेरे कपड़े पीले हो गए, दिख रही आग? दिख रही? हाँ बताओ, हमें जाते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन अगर एक स्पिरिचुअल रेलम में इस चीज को देखें और हम बोले कि हम होली गोस्ट फायर को रिलीज कर रहे हैं, तो हमारे सिर्फ बोलने के द्वारा वो होली गोस्ट फायर रिलीज हो रही है और जाके दुष्ट के गढ़ों को ढा रही है। ये कैसे होगा? जब आप प्रार्थना करनी सीखोगे। खाली ये बोलना प्रभु मेरी जिंदगी में ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, आप 10 साल लगे रहो, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप 20 साल लगे रहो, आप कभी ग्रोथ नहीं देख पाओगे। कुछ भी करते रहो, आप अपनी जिंदगी में एक वैल्यू नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप सिर्फ अपने वर्ड्स बोल रहे हो। आपके वर्ड्स में ताकत नहीं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, कुछ भी लगे, आई डोंट केयर, आपके वर्ड्स में पावर नहीं है। लेकिन जिस घड़ी आपके वर्ड्स में प्रभु के वर्ड्स मिल जाते हैं, उस क्षण आपके वर्ड्स बहुत सामर्थ्य हो जाते हैं। दूसरे लोग जो हैं बाहर के, गैर जाति के, वो भी तो बहुत कुछ बोलते हैं, क्या वो सब पूरा होता है? दूसरे लोग अगर कहीं जाके प्रार्थना करके आए, सपोज करो हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है, मैं राम के नाम से प्रार्थना करता हूँ, तू चंगा हो जा। किसी को देखा चंगा होते हुए? कोई गवाही सुनी चंगी होते हुए? सुना आपने? नहीं सुना। लेकिन चर्च में आके तो लोग खड़े हो जाते हैं, मैंने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करी, वो तो चंगा हो गया, वो तो देखने लग गया, वो तो ये हो गया, वो तो वो हो गया। जब तक आप भी परमेश्वर में नहीं थे, परमेश्वर का आत्मा आप में काम नहीं करता था, तब तक आपके वर्ड्स भी खोखले थे, आप भी खोखले थे। लेकिन जिस घड़ी परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना शुरू किया, तब से अब तक और जिंदगी के अंत तक आप जो बोलोगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में वो करने की ताकत रखता है, क्योंकि उसने आपको नाम लेके बुलाया है। और अब से हम जब प्रार्थना करते हैं, हम जब बोलते हैं कुछ, तो प्रभु उसको क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है कि मैं तेरे मुख के फल का सृजनहार हूँ। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, ब्रदर अभी तो आप मेरे को बोल रहे थे कि आपके वर्ड्स में पावर नहीं है, अब आप पलट गए अपनी स्टेटमेंट से। मैं पलटा नहीं अपनी स्टेटमेंट, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। अगर आप मसीह में नहीं हो, आपके वर्ड्स खोखले हैं। आप मसीह में नहीं हो, आप खोखले हो। आप कितनी संपत्ति ले लो, कितना कुछ कर लो, लेकिन अगर मसीह नहीं है तो आपके वर्ड्स आज भी खोखले हैं। आज मोदी सरकार भी आके, मोदी जी भी आके मुझे बोल दें कि
यीशु के नाम से तेरी सारी बीमारी जाती रहे, तो हाँ वो बीमारी जाती रहेगी। लेकिन अगर वो किसी और के नाम से बोले कि तेरी बीमारी जाती रहे, मैं आपको बताऊं एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। बीमारी जाने को तो छोड़ो, कुछ भी नहीं होगा। अरे वो मोदी जी हैं, पूरे भारत देश को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके वर्ड्स में वो पावर नहीं है जो हम लोग अपने वर्ड्स में पावर रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ये जुड़ा है, हमारे साथ प्रभु जुड़ा है, हमारे साथ वचन जुड़ा है, और वचन से की गई प्रार्थना को कोई नहीं काट सकता। परमेश्वर का वचन खुद कहते तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। वो कब सुनेगा प्रार्थना? जब हम उसी के वर्ड्स उसको याद दिलाएंगे। आपने अपने बच्चे को प्रॉमिस किया कि अगर तू फर्स्ट आ गया तो मैं तेरे को मैकडी का बर्गर खिलाऊंगा, या चलो मैं तेरे को साइकिल दिलाऊंगा। बच्चे ने खूब मेहनत करी। अब जिस दिन बच्चा पास हुआ, फर्स्ट आ गया, बच्चा आपको सीधा क्या बोलेगा आके? पापा आपने बोला था मैं फर्स्ट आऊंगा तो साइकिल दिलाओगे, आप अपनी बात रख लो। याद दिला दिया, ठीक है। तो अब उस बाप को अपनी इज्जत के लिए उस बात को रखना पड़ेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं भी हैं, कहीं से भी करके ला, अब इज्जत का सवाल आ जाता है ना, कि अब अपनी इज्जत को वो चीज करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी। मैंने अपने बेटे को बोला था तू फर्स्ट आ जा, मैं करूंगा, तो बेटे ने अपना प्रॉमिस पूरा किया कि बेटा फर्स्ट आ गया, बेटे ने अपना काम कर दिया। अब बाप का फर्ज क्या है कि अपने वर्ड्स पे बना रहे। वैसे ही हमारे बाप का भी ये फर्ज है कि वो अपने कामों में, अपनी बातों पे बना रहे, और वो हमेशा बना रहता है, हमेशा बना रहता है। हम ही निकम्मे हो जाते हैं, हम ही भग जाते हैं, हम ही दूर हो जाते हैं। लेकिन जिस घड़ी हम अपने बाप से इस बात को बोलते हैं कि पिता तूने ये बात कही है, तूने ये वायदा लिखा है बाइबल में, कि तेरी बातें मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि जब मैं ऐसा करूंगा तो तू ऐसा मेरे लिए करेगा, तो प्रभु मैं अपने हिस्से का काम कर लिया, अब तेरी बारी है प्रभु, अब तू इस हिस्से में काम कर। और प्रभु उसी समय उस हिस्से में, पर्टिकुलर एरिया में काम करेगा, और आपको चंगाई, आपको छुटकारा जिसकी आप अभी तक कल्पना नहीं कर पा रहे थे। आप सोच रहे थे कि मैं इसके लिए इतना प्रार्थना कर रहा हूँ। जैसे अभी मेरे पास, मैं अभी आंटी का नाम नहीं लूंगा, बट हाँ मैं उन आंटी को जानता हूँ। वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान होती है, उनकी 2 बेटियां बहुत परेशान होती है, और मेरे से प्रार्थना करती हैं, बेटा उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए प्रार्थना करना। इतने साल हो गए आंटी, हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं दिख रहा? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक कमी थी कि हम उनके लिए वचन से भर के प्रार्थना नहीं कर रहे थे, हम खाली वर्ड्स बोले जा रहे थे। आज से अपने बच्चों के लिए हाथ रख के, उनके सर पे हाथ ना भी रखो तो आत्मा में उनको छूना, बोलना प्रभु यीशु के नाम से मैं आत्मा में अपने बच्चों को छूती हूँ और उनके लिए प्रार्थना करती हूँ। और जो वचन, आप बाइबल खोलो, बाइबल में पढ़ो, और जो वचन प्रभु आपको दे आप उन बच्चों के लिए रिलीज करो। बोलो प्रभु मेरे बच्चों के लिए तो दीर्घायु रिलीज कर प्रभु जी। तेरा वचन कहते हैं मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु मेरे लड़के के लिए, मेरी लड़की के लिए मैं दीर्घायु की कल्पना करती हूँ, और दीर्घायु भी खाली फक्कड़ दीर्घायु नहीं प्रभु, प्रॉस्परस दीर्घायु जिसमें उसके पास हर चीज हो, किसी चीज की कमी ना हो। परमेश्वर तू सहायता और मदद करो। और ढूंढिए वचनों को, बच्चों के लिए क्या वचन बोल सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या वचन बोल सकते हैं। जैसे एक वचन है कि युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार रहता है लेकिन जय यहोवा ही से मिलती है। प्रभु मैं अपने बच्चे को अपने तरीके से तैयार करवा रही हूँ, लेकिन प्रभु जी युद्ध के लिए मेरा बच्चा तो तैयार है, लेकिन यहोवा अगर तू इसके साथ नहीं होगा तो इसको जय कैसे मिलेगी प्रभु? तू इसकी जिंदगी में आ, तू इसको जय दिला प्रभु जी, क्योंकि तेरा वादा है प्रभु जी कि जय दिलाने वाला तू है, प्रॉस्परस करने वाला तू है, काम करने वाला तू है। प्रार्थना करनी शुरू कीजिए और आप उन रिजल्ट्स को देखोगे अपनी जिंदगी में जो अभी तक आप नहीं देख पा रहे थे। उन बातों को होता हुआ देखोगे जिनको आप अभी तक होता हुआ नहीं देख पा रहे थे। एक खाली बच्चों की बात नहीं कर रहा, अपने फाइनेंस के लिए बात कर रहा हूँ। जब मैंने इस चीज को पढ़ा तो मैंने भी थोड़ा सा देखा कि हाँ मुझे भी अपने फाइनेंस के लिए प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए। मैं बोलता था प्रभु तू कभी मुझे खाली नहीं रहने देगा, प्रभु जी मेरी जेब को कभी खाली नहीं रहने देगा, तो मेरी जेब खाली होने से पहले भर देगा। लेकिन जिस क्षण मैंने इस बात को सीखा कि शायद मेरी प्रार्थनाओं में कमी थी, इसलिए जब मेरा बर्ड खाली हो जाता है उसके बाद प्रभु भरता है। लेकिन जब मैं इस चीज को मैं विश्वास करता हूँ कि जब मैं अभी इसको ढूंढ रहा हूँ अपने फाइनेंसेस के लिए प्रार्थना, अपने फाइनेंसेस के लिए वर्सेस ढूंढ के मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ कि हाँ प्रभु तेरा वचन मेरे फाइनेंस के लिए कहता है, तेरे वचन ने मेरे फाइनेंस के लिए ये बात लिखी है। तो जब मैं उसके साथ प्रार्थना करूंगा तो मैं विश्वास करता हूँ कि खाली होने से पहले प्रभु मेरे पर्स को भर देगा।
वैसे ही खाली होने से पहले अगर बढ़ जाओ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अगर एक बार खाली हो जाओगे तो हो सकता है कहीं साइड में रख दिए जाओ। एक बोतल का अगर उदाहरण ले तो आपके घर में 10 बोतलें हैं, सब में से पानी पी लो, ठीक है, आपको देगा ना कि 8 बोतलें भरी हुई पड़ी है, तो आप बोलोगे 2 बोतल ही तो खाली है, इसको साइड रख दो, कोई बात नहीं, इसको फ्रिज में मत लगाओ। लेकिन अगर उस खाली बोतल में भी इतना सा भी पानी भरा हुआ है ना, वन थर्ड पानी भरा हुआ है, तब भी वो बोतल फ्रिज में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पानी की कीमत है, वो पानी को आपने भरा है, और जब वो पानी ठंडा आपकी प्यास बुझाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उस बोतल में पानी ही ना हो तो वो बोतल अकेली किचन में पड़ी रहेगी। वंशों के श्राप के लिए क्या वचन बोलना है ढूंढो गूगल पे, मैं नहीं बताऊंगा, ये आपके लिए एक होमवर्क है। मैं बता सकता हूँ आपको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आप ढूंढोगे ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा उसको करने में। अगर मैं एक ही वचन बोलती हूँ वचन के श्राप के अभिषेक के कारण तेरे हर एक जोड़ टूट जाएंगे, ठीक है, और हाँ बिल्कुल सही है, वचन आप कोई भी बोलो वचन काम करेगा। ढूंढो गूगल पे, प्रभु याकूब के घराने पे कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और भी बहुत सारे हैं। हाँ जी, मेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी होगा, मेरा वंश पृथ्वी का अधिकारी हो गया, मेरे वंश में राजा पैदा होंगे, मेरा वंश प्रकर्मी होगा, मेरा वंश आशीषित होगा, बिकॉज यू आर द गॉड ऑफ जनरेशन। तूने अब्राहम इसहाक याकूब को चुना, तो मेरे बच्चों को भी चुन, मेरे वंश को भी चुन। साथ ही साथ यहोशू ने बोला, प्रभु मैं और मेरा घराना तेरी सेवा नित्य करते पाए जाएंगे। प्रभु मैं अपने घराने के साथ तेरी सेवा करते हुए पाया जाना चाहता हूँ, तो लेकर आ मेरे घराने को। आप यहाँ घुटने टिका रहे हैं, प्रभु उनकी जिंदगी में काम करेगा। बहुत सारे वचन है, बोलते रहो, गूगल कीजिए, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। आप बाइबल पढ़ोगे, आप ढूंढोगे, आप एक एक वचन पढ़ोगे, हाँ ये वचन अच्छा है, ये वचन अच्छा है, वो करना चाहते हो वो कर लो। गूगल में से निकालोगे तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें 15-17 वचन होंगे, उसको पढ़ो, उसको नोट डाउन करो, नोट डाउन करके लिखोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या लिख रही हूँ। फिर इसको अपनी प्रार्थनाओं में उतारो। डेली के अगर आप, मैं कह रहा हूँ 15 वचन भी प्रार्थना करनी शुरू कर दो, तो 1 महीने बाद आपको 15 के 15 रट जाएंगे वचन। फिर देखो अपनी प्रार्थनाओं में क्या होता है। एक होता है ना चीज कि आप बोलोगे और होना शुरू हो जाएगा, वो वाला काम आपकी जिंदगी में मैं होता हुआ देखना चाहता हूँ कि आप बोलो, आपकी जिंदगी में वो होना शुरू हो जाए। आप किसी और की जिंदगी के लिए बोलो, उसकी जिंदगी में होना शुरू हो जाए। कैसे होगा ये? मस्सा के कारण। पिछली क्लास में सीखा था हमने, मस्सा, अनॉइंटिंग, अभिषेक कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मस्सा पाना मुश्किल है? लेकिन आज मैं इस बात को थोड़ा सा चुकला रहा हूँ। मसा पाना बहुत आसान है, लेकिन मसा में बने रहना बहुत मुश्किल है। आप मांगो, प्रभु मुझे मसा से भर, प्रभु भर देगा, वो देने में कमी नहीं रखता। लेकिन कब तक आप उस मसा को पवित्रताई के साथ बनाए रख रहे हो अपनी जिंदगी में? जब तक वो मसा आपकी जिंदगी में पवित्रताई के साथ बना रहेगा, आपको कोई हाथ लगाए या आप किसी को हाथ लगाओ, रिजल्ट सेम है। उस बंदे का हिलना पक्का है, और आपके द्वारा जो अनॉइंटिंग उसकी जिंदगी में जाएगी, उससे आपको भी आशीष मिलेगी और उसकी जिंदगी भी बदलेगी। कैसे? पवित्रताई। पवित्रताई कैसे? प्रार्थना से। प्रार्थना कैसे? विश्वास के साथ। विश्वास कहाँ से? वचन के साथ। वचन कहाँ से? प्रभु की ओर से। प्रभु कहाँ से? हमारी जिंदगी से। सब कुछ कनेक्टेड। जरूरत एक करने की, करनी नहीं आती, आज सीख ली, आज से करेंगे। आधा घंटा दीजिए, लिखिए, अपने प्रेयर पॉइंट्स को लिखिए, प्रेयर पॉइंट्स के साथ 1-2 वचन भी लिखिए। प्रभु तेरा वचन ये कहता है, प्रभु तेरा वचन ये कहता है। देखो, प्रेयर पॉइंट, उसके सामने वर्ड्स, ठीक है, उसके सामने थोड़ी सी जगह छोड़ देना। ये मेरी टेस्टिमनी टाइम है, जब मेरी जिंदगी में पूरा होगा मैं टेस्टिमनी दूंगा। आपको पता है एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ की जब मैं फर्स्ट टाइम प्लेन में बैठा था, मेरे को ट्रैवल करने का बहुत शौक है, ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ। तब तो बाइक नहीं थी मेरे पास, तो किसी के साथ बैठ के जाना पड़ता था। लेकिन जब से बाइक आई मेरे पास, मैं अगर सामने दुकान तक भी जा रहा हूँ तो बाइक लेके जाऊंगा, ठीक है। ये मेरी बहुत गंदी आदत है, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है और मैं अकेले ही निकल जाता हूँ। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, कहीं दूर जाना होता है ना, मैं अकेले निकल जाता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं होती। कान में डाली लीड और चलता रहा, बस।
सुनते जाओ प्रभु से। मुझे बहुत शौक है अकेले ट्रैवल करने का। और एक समय ऐसा है कि हमें कहीं जाना था और उन्होंने बोला कि हम फ्लाइट की टिकट आपके लिए कर रहे हैं। मेरे लिए फ्लाइट की टिकट हो रही है, वो भी पहली टिकट, वो भी गिफ्ट आई थी मेरे को फ्लाइट की। ठीक है, ओहो वेरी गुड प्रभु, तेरा बहुत धन्यवाद। तो मैंने प्रभु से बोला, प्रभु कुछ ना यादगार होना चाहिए। ठीक है, मैं समझता हूँ सबके लिए बहुत छोटी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जो पहला मेरा फ्लाइट का एक्सपीरियंस था वो डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं थी, वो एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, एक कनेक्टिंग फ्लाइट थी। और प्रभु ने मुझे याद दिलाया कि देख, मैं तेरी जर्नी को ऐसे छोटे मोटे तरीके से स्टार्ट नहीं कर रहा, डोमेस्टिक लेवल से स्टार्ट नहीं कर रहा। हालांकि तो इंडिया से इंडिया में ही जा रहा है, लेकिन ध्यान रख तेरी फ्लाइट इंटरनेशनल है, वो कहीं और से आ रही है, तुझे छोड़ के कहीं और जा रही है। वैसे ही मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा कि तू कहीं से आएगा, वहां पे सिर्फ थोड़े समय के लिए रहेगा और उसके बाद आगे जाएगा और मेरा काम करेगा। प्रभु तेरा बहुत धन्यवाद। और आज भी उस फ्लाइट की टिकट अभी मेरी बाइबल में पड़ी हुई है। मैं पहले बाइबल पढ़ता था इंग्लिश वाली, मैंने आज भी टेस्ट मनी के लिए उस टिकट को रखा है। आने की भी टिकट और जाने की भी टिकट, दोनों टिकट एक टेस्ट मनी के रूप में मैंने अपनी बाइबल में रखी हुई है। और जब भी मैं उस बाइबल को खोलता हूँ और उस टिकट को देखता हूँ, मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं। प्रभु ये वो समय था मेरा जब प्रभु तूने मुझे ऊंचा लेके गया था। और उसके बाद तो बहुत अच्छे से फ्लाइट्स में घूम लिए। ठीक है, तो ये मेरी एक गवाही है। ये कैसे हुआ? जब प्रभु के साथ सही चले, प्रार्थनाओं में अपनी जिंदगी को दिया, तो प्रभु ने बेस्ट चीजों को मेरी जिंदगी में किया। अब बात करते हैं नाइट प्रेयर की। नाइट प्रेयर कितने लोग करते हैं? ठीक है, आप लोग करते होंगे, नहीं करते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ, नाइट प्रेयर्स का एक मसीह की जिंदगी में बहुत गहरा प्रभाव है। आप दिन भर में अगर 2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं और नाइट में खाली आधा घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, तो जितनी सामर्थ्य आपने दिन के 2 घंटे में पाई है ना, उतनी सामर्थ्य आप नाइट के आधे घंटे में पालोगे। ये मेरा चैलेंज है। नाइट प्रेयर बहुत जरूरी है एक मसीह की जिंदगी में। लोग हंसते हैं, रात तो सोने के लिए होती है, तुम रात को प्रार्थना करते हो, पागल हो तुम। ये हो, हमें पता है हम किसके लिए पागल है। जो आशीष हमें चाहिए वो हम रातों में जब प्रार्थना करेंगे, जब रात में घुटने टिकाएंगे प्रभु से, तो अगले आने वाले दिन में हम विजय को पाएंगे अपनी जिंदगी में। आमीन। तो नाइट प्रेयर्स बहुत गहरा प्रभाव डालती है। ठीक है, प्रार्थना में बढ़ रही है, सब कुछ हो गया। अब प्रार्थना आपकी जिंदगी में एक चीज ऐड करती है, वो है वैल्यू। जब आप प्रार्थनाओं में बढ़ जाते हैं, आप प्रार्थनाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो प्रभु इन्हीं प्रार्थनाओं के द्वारा आपकी जिंदगी में आपकी वैल्यू बनाता है। सिस्टर जी प्रार्थना करेंगी, मेरा ये काम हो जाएगा। बहन पूजा प्रार्थना करेगी ना मेरे लिए, तो मेरी जिंदगी में ये काम हो जाएगा। बहन सुषमा प्रेयर करेगी ना मेरे लिए, तो मुझे पता है मैं उस जगह प्रार्थना कराऊंगा, मेरी जिंदगी में ये हो जाएगा। वैल्यू। अभी तक मैं सोचता हूँ आपकी वैल्यू सिर्फ खाना बनाने के लिए थी।